बहुत सारे आचारों में एक आचार का नाम है शिष्टाचार। इस आचार के संबंध में मैंने धर्म की रीढ़ में बहुत कुछ लिखा है। छोटे को बड़ा बना देने वाला आचार, आचार कहें चाहे आचरण कहें एक ही बात है। जिस आचरण के परिपालन से छोटे भी बड़े हो जाते हैं, उसी आचार का नाम शिष्टाचार है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, हमसे ज्ञान में बड़े हों, आयु में बड़े हों, संबंध में बड़े हों, पद में बड़े हों, ये ही 4 प्रकार के बड़े शास्त्र में माने गए हैं। जो किसी भी प्रकार से अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, तो आदि मानव स्वयंभू मनु कहते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। किसी भी प्रकार से जो हमसे बड़े हैं, उनका आदर मान सम्मान करने से दुनिया का सबसे पहला मानव स्वयंभू मनु कहते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। पहली चीज आयु बढ़ जाती है। किसी को भी प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद देंगे, अपने से बड़ों के आशीर्वाद से छोटे की आयु बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरी चीज विद्या बढ़ जाती है। एक माई आई मेरे पास 2 बच्चे को लेकर, बाबा आशीर्वाद दे दो, ये पढ़ता लिखता तो बहुत है, याद एक भी नहीं रहती है, आशीर्वाद दो इसको। मैंने उन बच्चों से पूछा, तुम अपने माता पिता को प्रणाम करते हो? वो बच्चा कहता है, हाँ, होली दिवाली में कर लेते हैं। चलो, इतना भी कम नहीं है, कैसे प्रणाम करते हो दिखलाओ तो। बड़ी मुश्किल से उसका हाथ माता जी के घुटने तक पहुंचा, टच भी नहीं किया, झट से खड़ा हो गया। मैंने कहा, इसी तरह से प्रणाम करते हो? इसको डिस्को सलाम कहते हैं। इस प्रणाम से आयुर्विद्या यशोबलम नहीं प्राप्त होते हैं। इस धरती पर मानव के रूप में परमात्मा ने अवतार लिया और उन्होंने समाज को अपने से बड़ों को प्रणाम करने के लिए सिखलाया। प्रात काल उठिकै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने बिस्तर पर से उठते थे, सबसे पहले माता पिता और गुरुदेव उनके चरणों पर माथा रखकर प्रणाम करते थे। ऐसे प्रणाम करना होता है। हमारे शरीर के अंदर में
6 विकार होते हैं। वे ही 6 विकार राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक होकर जीव को दिन रात दुख देते हैं। उनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। कोई विकार कंठ में रहता है, कोई विकार हृदय में रहता है, कोई विकार उदर में रहता है, कोई विकार लिंग में रहता है, कोई विकार गुदा में रहता है। सभी विकार का अलग अलग स्थान शरीर में है। और एक विकार 6 में से अहंकार है। उस अहंकार विकार का निवास सबके माथे पर होता है। अहंकार माथे पर रहता है। दिल्ली में एक बहुत बड़े सेठ जी मेरे पास आए। दूर से ही हाथ जोड़कर कहता है, नमस्कार महाराज जी। मैंने भी कह दिया नमस्कार। अरे महाराज, और सब लोगों को आप माथे पर हाथ रख रख कर आशीर्वाद देते थे, हमको नमस्कार बोल गए। मैंने कहा जैसा तू वैसा मैं। तुम्हारा माथा ही इतना ऊंचा है कि मेरा हाथ वहां तक जाएगा नहीं, आशीर्वाद कैसे दूंगा बताओ। इतना ऊंचा मस्तक वाला, ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। मत शर्माओ ऐ नादानो, इस दर पर शीश झुकाने से यह वो दर है जिस दर पे सदा सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। यहाँ ऐसे प्रणाम किया जाता है, नमस्कार महाराज। एक ने जैसे किसी के ऊपर हथियार का प्रहार किया जाता है वैसे हमको प्रणाम किया, नमस्कार महाराज। आजकल का पढ़ा लिखा का ऐसा ही नमस्कार होता है। मेरे मुंह से भी निकल गया, इस प्रकार के नमस्कार का आशीर्वाद सुनोगे। आशीर्वादं शिरश्छेदम वंशनाशम दिने दिने। ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं इस प्रकार के नमस्कार वाले को। साधु महात्मा का अपमान, वैकुंठ से पतन हो गया है साधु महात्मा का अपमान करने वालों का। स्वर्ग से राजा नहुस का पतन हो गया साधु महात्मा के अपमान के कारण। तो जिसको सलाम करता है महात्मा को, माता पिता को, जिस माता पिता गुरु के चरणों पर माथा रखकर परमात्मा नमन करते हैं, इतना बड़ा दुनिया का तीर्थ का तो इस प्रकार से अपमान कर रहा है। मैंने कहा कभी विद्या नहीं बढ़ेगी। विद्या हो भी जाएगी तो तुम्हारे लिए सिर पर का बोझ बनेगी। मैंने उस बच्चे से पूछा कितना पढ़ा लिखा आज? मैट्रिक तक पढ़ा। मैंने तुरंत पूछा उससे, विद्या क्या देती है बताओ तो? महाराज पता नहीं, प्रणाम करने के लिए आता नहीं इसीलिए पता नहीं। विद्या ददाति विनयम, विनयोद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। आप लोगों से यदि कोई पूछे, हमारे संत मत की तो अनपढ़ माइयां भी बता देंगी कैसे प्रणाम करते हैं। हमारे साथ के लोग मने करते रहते हैं ऊपर से प्रणाम कर लो, तो भी ये माताएं जब तक कि सिर चाहे सिंदूर से सारा कपड़ा खराब क्यों न हो जाए, बिना माथा रखे जान नहीं छोड़ती हैं। हमारे संत मत की खेतों में काम करने वाली माताएं, घर की काम करने वाली माताएं, पढ़े लिखे लोगों को भी चुनौती दे रही हैं प्रणाम कर करके। कैसे प्रणाम करते हैं?
हमारे सद्गुरुदेव ने सिखा सिखा करके संत मत के सत्संगियों को पंडित बना दिया है। जैसा गुरु वैसा चला, पढ़ पढ़ के सब पंडित हैं। गुदरी में लाल छिपा हुआ है। हमारे संत मत के सत्संगी हरिद्वार ऋषिकेश के बड़े बड़े महात्मा से एक बात पूछ देते हैं, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ऐसे सत्संगी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। चरण पर माथा का स्पर्श होना चाहिए। अहंकार मस्तक पर होता है, और जब तक मस्तक पर अभिमान का बोझ रहेगा तब तक दिमाग कभी हल्का नहीं होगा। माथे पर बोझ रहने पर आदमी शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकता। यह अहंकार सबसे भयंकर विकार है। और यह अहंकार मरता है महापुरुष के चरणों पर माथा रखने से। उस अहंकार को गंवा करके, मिटा करके, धूल में मिला करके फिर संत की शरण में जाओ तो वे संत तुम्हारे सब पाप को स्वाहा कर देंगे। संत के चरणों पर माथा रखने से, माता पिता के चरणों पर माथा रखने से, इन सब का सम्मान करने से, बिना सार स्वतारिष्ट पिए, बिना सुगंधा चूर्ण खाए दिमाग मजबूत हो जाता है, विद्या बढ़ने लग जाती है। श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान करने से, किसी भी प्रकार से अपने से कोई बड़े हों उनका आदर करने से सबसे पहले आयु बढ़ती है। आज दिन से आप लोग शुरू करें। केवल मंच पर यह परंपरा का निर्वहन हो जाए और घर जाकर के वही धंधा शुरू हो, तब नहीं होगा। मंच पर से उतरने के बाद भी यह होना चाहिए। हैदराबाद में एक भगत ने मेरे से कहा, महाराज आज आप सत्संग में भरत मिलाप का प्रसंग सुनाओ। मैंने कहा ठीक है, सुना देंगे। बड़ा भरत जी का भगत ठहरा, सुना देंगे। तब वह कहता है, भरत प्रसंग सुनाने में कितना समय लगेगा? मैंने कहा बड़ा विचित्र चरित्र है भरत की, कम से कम 3 घंटे लगेंगे। अरे महाराज कुछ शॉर्टकट करो। शॉर्टकट क्यों करूं? आज ही हमें अदालत में जाना है, मुकदमा चल रही है, आज तारीख है। मैंने कहा किससे मुकदमा चल रही है? तो बड़े भाई से। अरे पापी, बड़े भाई से मुकदमा चल रही है, तू सुनेगा मेरे से भरत मिलाप। भरत मिलाप का प्रसंग सुनेगा, बड़े भाई से मुकदमा है। अरे चौकी पर की बात को चौका तक भी पहुंचने दो। केवल मंच तक ही यह मर्यादा सीमित नहीं रहे, यह मर्यादा घर घर में प्रवेश करे, घर घर में इस मर्यादा का परिपालन हो, प्रत्येक समाज के बीच में इस मर्यादा का पालन हो। किसी भी तरह से न हमें जाति को देखना है, न संप्रदाय को देखना है, न मजहब को देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। बस इतना ही देखना है, ये हमसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए हमारे लिए आदर के पात्र हैं। उनका आदर करो, आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, संसार में यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। और चौथा लाभ, शारीरिक बल बढ़ेगा, आयुर्विद्या यशो बलम। और भगवान बुद्ध ने भी कहा
चत्तारी ढम्मा बढ़ंते आयु वन्नम सुखम बसे। आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। यह सब बढ़ता है अपने से बड़ों का सम्मान करने से। कुंभकर्ण भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए आ रहा था। भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, विभीषण तूने रावण को तो समझाया था, लेकिन उस वक्त कुंभकर्ण सोया हुआ था। इसीलिए तुम्हारा धर्म बनता है कि अपना बड़ा भाई कुंभकर्ण को भी समझा देता एक बार। यदि यह भी कम से कम मान जाता, इसका कल्याण हो जाता। भगवान के कहने पर विभीषण जी कुंभकर्ण को समझाने के लिए निकले। सामने से कुंभकर्ण आ रहा था। भैंसा खा करके, शराब पी करके नशे में चूर था। जैसे ही विभीषण के सामने कुंभकर्ण आया, चरणों पर माथा रखकर विभीषण ने उनको प्रणाम किया। बड़े भाई हैं, दुर्गुण बिल्कुल नहीं देखना है। अपने से बड़ों में दुर्गुण कभी देखना ही नहीं है। दुर्गुण का भंडार हम खुद हैं। यदि अपनी तरफ देखेंगे तो इतना बड़ा दुर्गुण का पहाड़ खड़ा मिलेगा कि फिर दूसरे की तरफ आप देख नहीं पाएंगे। अपनी तरफ जो नहीं देख पाते हैं, इसीलिए सब जगत दुर्गुण ही दुर्गुण नजर आता है। विभीषण ने यह नहीं सोचा कि यह बड़ा पापी है, भैंसा खा करके आया है, शराब पी करके आया है, भगवान से लड़ने के लिए आ रहा है। कुछ नहीं देखा, बस इतना ही देखा कि ये हमारे बड़े भाई हैं। इतना ही देखा, हमारे बड़े भाई। इतना प्रेम यदि बड़ों के प्रति हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। दुर्गुण नहीं देखना, केवल अपने व्यवहार का सदैव ध्यान रखना। हमसे श्रेष्ठ है, उनका सम्मान करना चाहिए, घर स्वर्ग बन जाएगा। प्रणाम जैसे ही किया, विभीषण जी संत हैं, सुबह मैंने सुनाया था। संत के अंग के स्पर्श मात्र से उसका नशा उतर गया। देखिए, संत के अंग के स्पर्श से, भले ही चरण को छू रहा था, लेकिन संत का हाथ था, संत का मस्तक था। जैसे ही इतना बड़ा पापी के शरीर से संत के अंग का स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही उसकी आंख खुल गई, नशा उतर गया। और कुंभकर्ण कहता है, अरे मुझ जैसे पापी को कौन प्रणाम कर रहे हो? मुझे कौन प्रणाम कर रहे हो? मैं पापी, जिनका दिन रात भजन करना चाहिए, उन भगवान से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। मुझे प्रणाम कौन कर रहे हो? मैं तो किसी भी काल में प्रणाम करने के योग्य नहीं। हाथ जोड़कर विभीषण ने कहा, मैं आपका छोटा भाई विभीषण, तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो? कहाँ? इधर कहाँ से आ रहे हो? भगवान श्री राम के पास से। वहाँ क्यों गया? रावण को मैंने बहुत तरह से समझाया था कि राम परमात्मा है, उनसे युद्ध नहीं करो। बहुत तरह से समझाया, लेकिन समझा नहीं। बदले में मुझे लात मार दिया। उसी ग्लानि के मारे मैं लंका छोड़कर राम की शरण में चला गया। राम ने मुझे दीन जानकर अपना लिया। उसी राम ने आपके पास मुझे भेजा है कि एक बार कुंभकर्ण को भी समझा दे। जैसे ही कहा, मैं राम की शरण में रहता हूँ, राम की शरण में चला गया, राम का दास बन गया। जैसे विभीषण के मुंह से निकला, वैसे ही पहले तो अंग का स्पर्श हुआ। संत के अंग का स्पर्श होते ही नशा उतर गया
और जैसे संत के मुंह से राम की प्रशंसा में सुना, वैसे ही दिमाग खुल गया। देखिए यह कैसा संग है। मैं एक बार मुंबई गया हुआ था सत्संग करने के लिए। अपने निवास स्थान पर से जा रहा था मंच पर के लिए। समय का 8 बज रहा था। रास्ते में बहुत सारे लोग बैंक के सामने खड़े थे। 2016 ईस्वी की बात है। मैंने एक से पूछा कि इतने सारे लोग लाइन में क्यों खड़े हो? महाराज जी, मोदी जी ने 1500 के नोट को बंद कर दिए हैं, उसी को बदलने के लिए। मैंने कहा अभी तो 8 ही बज रहे हैं, 10 बजे बैंक खुलेगा, बदल लेना। चल 2 घंटे तब तक सत्संग सुन लेना मेरा। एक आदमी बिगड़ कर मेरे से बोला, यहाँ खड़े रहेंगे तो नोट बदल जाएंगे, आपके पास बैठने से क्या बदल जाएंगे? मैंने कहा अरे पापी, यहाँ 2 घंटे तक खड़े रहेगा तो तुम्हारा नोट बदल जाएगा, मेरे पास सत्संग 2 घंटा सुन लेगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मन बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, चरित्र बदल जाएगा, जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। यदि अपने जीवन को बदलना हो तो संत की शरण में चले जाना। जैसे विभीषण के मुंह से इतना ही निकला कि दीन जान करके श्री राम ने मुझे अपना बना लिया, मैं उनका दास हो गया। संत के मुंह से निःसृत वाणी को सुनते ही दिमाग खुल गया। दिमाग के खुलते ही कुंभकर्ण कितना अच्छा बोला, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयहु तात निश्चर कुलभूषण, बंधु वंश तय कीन्ह उजागर, भजहु राम करुणा सुख सागर। 3 बार धन्य 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 शब्द का प्रयोग किया। पहला धन्य शब्द का अर्थ, जिस वंश में तूने जन्म लिया वह वंश धन्य हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना, यह वंश धन्य हो गया। और मेरे जैसा पापी, मेरे भाई रावण के जैसा भी पापी, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा का भाई होने के कारण आज हम दोनों भी धन्य हो गए। और राम का भजन करने के कारण हे विभीषण तू भी धन्य हो गया। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, निश्चर कुल का तो भूषण हो गया। बंधु वंश तय कीन्ह उजागर, हे भाई तूने इस राक्षस वंश को पवित्र कर दिया जो भगवान का भजन किया। धनवान व्यक्ति अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता, पुत्रवान व्यक्ति अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता, गुणवान व्यक्ति अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। दुनिया का कुछ भी किसी के पास हो जाए वह अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता, लेकिन जो भक्तिमान व्यक्ति है वह अपने समित खानदान को भी पवित्र कर देता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, अपने कुल को पवित्र कर देता है। आप अपना पेट में भोजन कर लेंगे, आपकी भूख मिटेगी, दूसरे की भूख नहीं मिट जाएगी। आप पानी पी लेंगे तो आपकी प्यास बुझेगी, दूसरे की प्यास नहीं बुझेगी। आप धन कमा लेंगे तो आप धनवान कहला जाएंगे, दूसरे धनवान नहीं कहला जाएंगे आपके धन से। आपके घर में पुत्र हो जाएंगे तो आप पुत्रवान कहलाएंगे, आपके पुत्र होने से दूसरे पुत्रवान नहीं कहला जाएंगे। लेकिन यदि आप भजन कर लेंगे तो आप समेत संसार तर जाएंगे, आपके वंश तर जाएंगे।